वेलकम फ्रेंड्स। पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे राजस्थान के संपूर्ण ज्ञान की सीरीज़ का पार्ट 7 है। यहाँ पर मैं आपको 200 क्वेश्चंस करवाता हूं। और इतना ही नहीं, जो आप लोग बुक देख रहे हैं, ये पूरी सिखवाल बुक मैं आपको जल्द ही कवर करवा दूंगा, वो भी चुटकियों में। तो सीरीज़ पार्ट 7 में आपका स्वागत है और आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से चैप्टर 6 राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैं हमेशा की तरह क्वेश्चन पढ़ूंगा और 4 ऑप्शन होंगे। चारों में से जो सही होगा उसका जवाब जो है आपको मुझे देना होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना विधेयक 2015 विधानसभा में कब पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2015, बी है 8 अप्रैल 2015, सी है 24 अप्रैल 2015 और ऑप्शन डी है 30 अप्रैल 2015। चलिए मुझे फटाफट से जो है इसका आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना विधेयक 2015 विधानसभा में जो पारित हुआ था वह हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। तो चलिए नेक्स्ट जो है उसको देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि रेवा, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, रेवा पेयजल परियोजना का लोकार्पण कब किया गया। आपके आगे हमेशा की तरह 4 ऑप्शन से, चारों को पढ़िए और पढ़ करके जो आंसर है वह बताइए मुझे। ऑप्शन ए है 11 अक्टूबर 2014, बी है 23 अक्टूबर 2014, सी है 15 नवंबर 2014 और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वह है 23 दिसंबर 2014। चलिए पढ़ के फटाफट आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 23 दिसंबर 2014। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है एक बार उसको भी देख लेते हैं हम लोग, कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है। ये आपको याद रखना है, कौन सा क्षेत्र है जो कि इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है। 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, चारों को पढ़िए और जो आंसर है वह बताइए। ए पूर्वी, बी दक्षिणी, सी उत्तरी पश्चिमी या डी संपूर्ण राजस्थान। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा उत्तरी व पश्चिमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देख लेते हैं, कि इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाली शाखाओं के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। ए शहीद बीरबल जैसलमेर, बी सागरमल गोपा जैसलमेर, सी चारणवाला बीकानेर जैसलमेर या डी बरसलपुर गंगानगर। 4 ऑप्शंस मैंने पढ़ दिए हैं, आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बरसलपुर गंगानगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया जा रहा है। 4 ऑप्शन है, ए विश्व बैंक के द्वारा, बी रूस के द्वारा, सी अमेरिका के द्वारा या डी ब्रिटेन के द्वारा। आंसर पढ़ के बताइए मुझे ऑप्शन से। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा वो होगा विश्व बैंक। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कि विलास सिंचाई परियोजना किस जिले की है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ या बारां। बताइए फटाफट। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बारां। ये जो विलास सिंचाई परियोजना ये आपके बारां जिले की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखते हैं, कि जसवंत सागर हेमावास बांध, जवाई बांध और सरदार समंद बांध किस नदी बेसिन में आते हैं। 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लूनी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं, कि सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है। 4 नदियां हैं, सुकड़ी, आहू, मेजा और सोम। आंसर बताइए चारों में से कौन सा सही है। जी हाँ फ्रेंड्स, आहू जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कि चंबल परियोजना के किस बांध से केवल सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा कोटा बैराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कि चंबल परियोजना से राज्य को कितने मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। ए 190 मेगावाट, बी 220, सी 175 या डी 193 मेगावाट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 193 मेगावाट। चंबल परियोजना से राज्य को जो मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है वो होती है 193 मेगावाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है एक बार उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। वह है, कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार की साझेदारी की निर्मित परियोजना कौन सी है। 4 परियोजनाएं आपके आगे हैं, पढ़ के आंसर बताइए।
जी हाँ, इसका आंसर है मानसी वाकल परियोजना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों की धनाभाव के कारण अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को की शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं, चारों को पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि बीसलपुर परियोजना क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, चारों को पढ़िए और आंसर जो है वह मुझे बताइए। जी हाँ, बीसलपुर परियोजना क्या आपकी एक पेयजल व सिंचाई परियोजना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि जोधपुर की पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए एजेंसी फ्रेसेंज एड ने ऋण स्वीकृत किया है। इस संस्था का संबंध किस देश से है? ए कनाडा, बी इजराइल, सी फ्रांस या डी नॉर्वे? बताइए आंसर। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। चलिए 15 क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि चंदन नलकूप जिसे थार का घड़ा कहा जाता है यह किस जिले में है? ए गंगानगर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर या डी बाड़मेर? हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि कौन सा युग्म असंगत है? ए मनोहर थाना झालावाड़, बी सुगली खेलवाड़ा सिरोही, सी चाकण भरतपुर या डी गूढ़ा परियोजना बूंदी? जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाकण भरतपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार हम पढ़ लेते हैं कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से पेयजल और मल निकासी परियोजनाओं हेतु ऋण प्राप्त करने की दृष्टि से राजस्थान जल प्रदाय एवं मल निकासी निगम की स्थापना कौन से सन में की गई थी और कौन सी तारीख में? बताइए आंसर। हाँ, आपका इसका आंसर होगा 22 अगस्त 1988। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं कि पानी का ठहराव अधिकाधिक करने हेतु संकन पांड योजना कौन से जिले में प्रारंभ की गई है? 4 ऑप्शन है, ए बारा, बी डूंगरपुर, सी भरतपुर या डी भीलवाड़ा? 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है आपसे कि 4 वाटर कंसेप्ट से संबंधित बेसिन कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपके आगे हैं, चारों को पढ़िए और जो आंसर है वह बताइए। जी, जो 4 वाटर कंसेप्ट से संबंधित बेसिन है वह है आपके उपरोक्त सभी, यानी माही, चंबल और पश्चिम, ये तीनों के तीनों हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि कौन सा चंबल परियोजना का अंग नहीं है? 4 ऑप्शंस है, पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, रिहंद बांध जो है यह आपका चंबल परियोजना का अंग नहीं है। चलिए सिद्धमुख नहर नोहर, 21वां क्वेश्चन है, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है कौन से जगह से हुई है? ए यूरोपियन आर्थिक समुदाय से, बी जापान से, सी अंतरराष्ट्रीय विकास प्राधिकरण कनाडा से या डी विश्व बैंक से? 21 आपका 21वां क्वेश्चन है और माय डियर फ्रेंड्स इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियन आर्थिक समुदाय से। चलिए 22वां जो क्वेश्चन है एक बार उसको भी देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सबसे ज्यादा कमांड एरिया वाले जिले कौन से हैं? 4 जिले, 4 ऑप्शंस आपके आगे हैं, चारों को पढ़िए और आंसर मुझे बताइए फटाफट से। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा जैसलमेर और बीकानेर। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? 4 राज्य आपके आगे हैं, 4 ऑप्शंस आपके आगे हैं, चारों को पढ़िए और आंसर मुझे बताइए। जी हाँ, सरदार सरोवर परियोजना जो आपकी है वो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र से संबंधित। 24वां क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में आदिवासी कृषकों के लिए कौन सी नदी घाटी परियोजना अत्यधिक लाभदायक है? 4 ऑप्शन है, ए मेजा बांध, बी जवाहर सागर, सी जाखम परियोजना या डी माही बजाज सागर? बताइए। जी हाँ, जो आपका इसका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स वह होगा जाखम परियोजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि पोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? रावी पर, चिनाव पर, व्यास पर या सतलुज पर? आंसर बताइए फटाफट से। जी, आपका जो पोंग बांध है वह है व्यास नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है, 26 है, उसे एक बार देख लेते हैं कि साचोर लिफ्ट नहर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर तथा परोरिया लिफ्ट नहर किन परियोजना का हिस्सा है? ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बी बीसलपुर परियोजना, सी राजीव गांधी सिद्धमुख तथा नोहर सिंचाई परियोजना या डी नर्मदा नहर परियोजना? इनमें से किसका हिस्सा है आपको बताना है। जी हाँ फ्रेंड, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नहर
परियोजना। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं कि अजमेर जिले की जीवन रेखा किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन हैं, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीसलपुर बांध को। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। हरि के बांध से निकाली गई है, जो कि हरि के बांध से भी निकाली गई है। जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। चलिए 29वां क्वेश्चन जो एक बार उसको हम देख लेते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको कि इंदिरा गांधी नहर की पहली शाखा रावतसर शाखा के अलावा शेष सभी शाखाएं नहर के दाईं तरफ ही निकाली गई हैं। बाईं तरफ शाखाएं नहीं निकाले जाने का प्रमुख कारण क्या है। 4 ऑप्शन से, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नहर के बाएं भाग के धरातल का नहर के जलस्तर से अपेक्षाकृत ऊंचा होना। चलिए 30 नंबर का जो क्वेश्चन है एक बार फटाफट से उसको देख लेते हैं कि कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल ग्रहण की परंपरागत विधि है। ए तालाब, बी कुएं, सी नदी या डी टाका। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टाका। चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। ए 1974 में, बी 1977 में, सी 1989 में और डी 1999 में। 31वां क्वेश्चन है आपके सामने है और फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी 1989। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं कि माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। ए 50 मेगावाट, बी 90 मेगावाट, सी 140 मेगावाट या डी 190 मेगावाट। 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़िए और फ्रेंड्स आंसर बताइए। जी हाँ, आपका जिसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 140 मेगावाट। चलिए 33वां क्वेश्चन जो है वो उसे भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए नारायण सागर, ए भीलवाड़ा, बी सुकली सेलवाड़ा सिरोही, सी सूरवाल सवाई माधोपुर, डी गोपालपुरा कोटा। फटाफट बताइए इसका आंसर। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 34वां क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं कि निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। परियोजनाएं हैं और उनके सामने उनके जिलों के नाम है। फटाफट पढ़िए और आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सबसे पहले जल प्रवाहित कब किया गया। 4 ऑप्शन है, 31 मार्च 1958, बी 1 जनवरी 1987, सी 11 अक्टूबर 1961 या डी 2 अक्टूबर 1962। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वप्रथम जल प्रवाहित कब किया गया था। 4 ऑप्शन से, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा वो होगा 11 अक्टूबर 1961। चलिए 36वां क्वेश्चन जो एक बार उसे भी देख लेते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थली जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती हैं। कारण एक वो कथन ए था, ये कारण बी दे रखा है कि इंदिरा गांधी नहर से जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। सही विकल्प का इनमें से हमें चयन करना है। आप 4 ऑप्शंस पढ़िए ABCD और आंसर मुझे बताइए। जी हाँ, आपका जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कथन सही और कारण भी सही है। चलिए 37 नंबर जो क्वेश्चन उसे पढ़ते हैं कि भाखड़ा नागल परियोजना कब आरंभ की गई है। 4 ऑप्शन है, ए तृतीय योजना, बी प्रथम योजना से पूर्व, सी चतुर्थ योजना या डी द्वितीय योजना। चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम योजना से पूर्व। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में देश के कुल उपलब्ध सतही जल संसाधनों का कितने प्रतिशत राजस्थान में है। 4 ऑप्शन है, ए 9.2%, बी 8%, सी 4% या डी 1.16%। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1.16%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, वह है आपका कि भीखा भाई सागवाड़ा नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है। ए डूंगरपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी प्रतापगढ़ या डी उदयपुर। फटाफट आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, भीखा भाई सागवाड़ा नहर से जो लाभान्वित जिला है वह है डूंगरपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि गंग नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई किस जिले में होती है। ए बीकानेर, बी हनुमानगढ़, सी चूरू या डी गंगानगर। जी हाँ, गंग नहर से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है आपकी वह होती है गंगानगर में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि कौन सा असंगत युग्म है। परियोजना और लाभान्वित जिले दे रखे हैं, फटाफट पढ़िए और आंसर इनका मुझे बताइए कि कौन सा है जो असंगत युग्म है, कौन सा गलत है। आपका इसका आंसर होगा टोडी सागर बांध भीलवाड़ा में नहीं पड़ता। चलिए 42 क्वेश्चन जो से देखते हैं कि भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है। भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है। ए 22, बी 25, सी 22.15 या डी 15.22। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15.22। चलिए 43 जो क्वेश्चन एक बार उसको भी देख लेते हैं कि राजीव गांधी जल विकास एवं संरक्षण मिशन को कब पुनर्गठित किया गया। चार ऑप्शन है आपके आगे, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, राजीव गांधी जल विकास संरक्षण मिशन को 19 जनवरी 2010 को दोबारा पुनर्गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि राजीव गांधी जलोत्थान नहर लिफ्ट कैनाल योजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध होता है। चार ऑप्शन है, ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर या डी बाड़मेर। हाँ, आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। चलिए 45 क्वेश्चन देखते हैं कि भूंगरू पद्धति किससे संबंधित है। चार ऑप्शन है आपके आगे, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। भूंगरू पद्धति किससे संबंधित है। जी हाँ, आपकी जो भूंगरू पद्धति है वो है पानी को संग्रहित करने से संबंधित। चलिए 46 क्वेश्चन को देखते हैं कि जयसंबंध झील उदयपुर जो कि मानव निर्मित ताजे मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, किस नदी पर बनाई गई है। ए आयड़ नदी पर, बी गंभीरी पर, सी गोमती पर या डी बनास नदी पर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो जयसंबंध झील है ना, ये उदयपुर जो मानव निर्मित सबसे ताजे और मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ये है गोमती नदी पर। चलिए 47 जो क्वेश्चन है एक बार उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि राज्य के कुल सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सिंचित क्षेत्र किस जिले में है। ए राजसमंद, बी नागौर, सी चूरू या डी जैसलमेर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजसमंद। चलिए 48 क्वेश्चन को देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें और लाभान्वित जिलों का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। चार ऑप्शन से, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयनारायण व्यास अलवर भरतपुर। चलिए 49वां क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है। चार ऑप्शन से, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, कंवरसेन लिफ्ट नहर जो आपको बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि माही परियोजना से राज्य के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। आंसर बताइए इसका। चार ऑप्शन है। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 51 जो है एक बार उसको देखते हैं कि कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। चार ऑप्शन है, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरदार सरोवर परियोजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 जो है एक बार उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है। चार ऑप्शन है, चारों को पढ़ के जो आंसर है आप मुझे बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 649 किलोमीटर, यानी इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है वो है 649 किलोमीटर। चलिए 53वां क्वेश्चन देखते हैं कि देश के कुल सिंचित क्षेत्र का कितने प्रतिशत राजस्थान में है। चार ऑप्शन है, ए 8%, बी 7%, सी 9.2% या डी 10%। जी हाँ, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा 9.2%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 54वां क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम NAQUIM को कहाँ प्रारंभ किया गया है। चार ऑप्शन से, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, इन तीनों जगह पे जो है इस प्रोग्राम को ओपन स्टार्ट किया गया है। उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए 55वां क्वेश्चन देखते हैं कि एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय भागीदारी अनुपात कितना है। ए 90.10, बी 80.10, सी 75.25 या डी 50/50। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 90/10। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 56 है एक बार उसकी तरफ रुक करते हैं कि बीकानेर नहर किस नहर परियोजना का पूर्व नाम है। ए गंग नहर, बी राजीव गांधी सिद्धमुख व नौहर परियोजना, सी इंदिरा गांधी नहर या डी नर्मदा नहर। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंग नहर। चलिए 57 क्वेश्चन को देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहां तक है। चार ऑप्शन है, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन नंबर ए मोहनगढ़ जैसलमेर। चलिए 58वां क्वेश्चन देखते हैं कि चंबल नदी सिंचाई परियोजना किन राज्यों की है।
चार ऑप्शंस आपके आगे हैं, चारों को पढ़ के आंसर आप बताइए। जी हाँ, चंबल नदी सिंचाई परियोजना जो है फ्रेंड्स, वह है आपकी ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान मध्य प्रदेश। चलिए 59 जो क्वेश्चन है एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 12 सितंबर 2003 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 6 लिफ्ट नहरों का नामकरण महापुरुषों के नाम पर करने की घोषणा की। निम्न में से किस योजना का परिवर्तित नाम चौधरी कुंभाराम योजना है? चार ऑप्शंस आपके आगे हैं, चारों को पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा साहबा योजना, ऑप्शन नंबर। चलिए 60 क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर देखते हैं कि प्रदेश के भू जल विभाग ने गिरते जल स्तर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किसके सहयोग से भू जल सूचना प्रणाली विकसित की है? चार ऑप्शंस आपके आगे हैं, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपियन यूनियन। चलिए 61 क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा नगर बीसलपुर परियोजना से लाभान्वित नहीं है? ए किशनगढ़, बी केकड़ी, सी डेगाना या डी सरवाड़। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेगाना। चलिए 62वां क्वेश्चन जो है एक बार उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित परियोजना व उनसे संबंधित जिलों के नामों कौन सा युग्म गलत है? चार ऑप्शन आपके आगे हैं, चारों को पढ़ के फ्रेंड्स जो आंसर है वह बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओरई परियोजना। चलिए 63वां क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? चार ऑप्शन है, ए 25%, बी 60.36%, सी 1.47% या डी 27 से 30%। जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 27-30%। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 जो है एक बार उसको भी देख लेते हैं कि नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने किस नदी को बनास नदी से जोड़ने का निर्णय लिया है? चार ऑप्शंस हैं, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मणी नदी। चलिए 65 है, निम्न को सुमेलित करना परियोजना और संबंधित राज्यों से। करिए और आंसर बताइए कि ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह बिल्कुल सही है। चलिए 66 क्वेश्चन जो एक बार उसको देखते हैं कि उदयपुर से संबंधित बांध कौन सा है? चार है आपके आगे, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। ये जो तीन है ना, मानसी वाकल, आकोदड़ा बांध, कसोटिया बांध, ये तीनों के तीनों ही सही हैं बिल्कुल उदयपुर से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 67 देखिए, पिचियाका बांध कहाँ स्थित है? पिचियाका इसी में हमने पढ़ा भी है। और फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर। चलिए 68 क्वेश्चन है कि निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और उक्त कथन किस परियोजना के संबंध में हमें यह बताना है, तो पढ़िए और इसका जो आंसर है वह बताइए। ऑप्शन ए है, चूने से बनी इस नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, जो 112 किलोमीटर पंजाब में व 17 किलोमीटर राजस्थान में शिवपुर श्रीगंगानगर तक है। बी, इस नहर के द्वारा सतलज नदी का पानी राजस्थान में लाने हेतु सतलुज नदी घाटी परियोजना पर समझौता हुआ है। उक्त कथन किस परियोजना के संबंध में? चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कंगनहर परियोजना। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 69 है एक बार उसको पढ़ते हैं कि राजस्थान में नहर सिंचित क्षेत्र में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय सफलता मिली है, कारण नहर सिंचाई का सबसे सस्ता और सुरक्षित स्रोत है। और कूट, उसके बाद चार ऑप्शन आपके आगे, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर है कथन सही है परंतु कारण गलत है। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि सुमेलित कीजिए परियोजना और उनके आपस में जो जिले हैं उनको। ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल आपका सही आंसर है इसमें। चलिए 71 जो क्वेश्चन है एक बार उसकी तरफ रुक कर लेते हैं हम लोग। वो आपसे कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध का पानी निम्न में से किसे नहीं मिलता है? किसे नहीं मिलता है, किस बांध को नहीं मिलता है? ठीक है, भाखड़ा नागल बांध का पानी किस राज्य को नहीं मिलता है? चार आपके आगे हैं, ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी दिल्ली। इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब 72वां क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया वह कौन है? चार ऑप्शन है, ए प्रमोद करण, बी सीताराम, सी कंवर सेन या डी एम.वी. माथुर। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंवर सेन। चलिए 73 क्वेश्चन को देखते हैं कि माही नदी पर कड़ाना बांध निर्मित किया गया है,
ए डूंगरपुर में, बी उदयपुर में, सी गुजरात में या डी राजस्थान में? जी हाँ, गुजरात जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है। 74 क्वेश्चन देखते हैं कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है? 4 ऑप्शन है, ए राम सरोवर, बी जवाई बांध, सी सेवर बांध या डी सेई बांध। जी हाँ, जो आपका इसका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाई बांध। चलिए 75 क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि माही परियोजना की समस्त विद्युत प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन है, ए केवल मध्य प्रदेश को, बी केवल राजस्थान, सी केवल गुजरात या डी इनमें से कोई भी नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल राजस्थान। चलिए 76 क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? ए अलवर भरतपुर, बी पाली जालोर, सी डूंगरपुर बांसवाड़ा या डी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। जी हाँ, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। चलिए 77 को देखते हैं कि निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान हमें करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे चेक करते हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 78 क्वेश्चन को देखते हैं कि आईजीएनपी क्षेत्र में उत्पन्न सेम की समस्या का उपचार कैसे संभव है? 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। ये तीनों के तीनों जो मेन है, ये तीनों ही इसके आंसर है कि नहर की मरम्मत व लाइनिंग करना, बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग, नहर के दोनों ओर वृक्ष व उनके बीच सेवण घास लगाकर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 79 है कि राजीव गांधी सिद्धबुक नोहर परियोजना किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, ए वृहद, बी मध्यम, सी बहुउद्देशीय या डी जल विद्युत। जी हाँ, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वृहद। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया है? 4 ऑप्शन है, ए 1987, बी 1964, सी 1982 या डी 1984। जी हाँ, और माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1984, 1984। चलिए 81 जो है वो उसको चेक करते हैं कि गंग नहर कहाँ से निकाली गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। ए सतलज नदी पर फिरोजपुर से, बी यमुना नदी पर मुरादगंज से, सी हरीके बैराज से या डी इनमें से कहीं से भी नहीं। जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा गंग नहर जो निकाली गई है वह निकाली गई सतलज नदी पर फिरोजपुर से। चलिए 82 जो है वो उसको चेक करते हैं। और निम्न में से संगत ए राणा प्रताप सागर 1972 इनमें से कौन सा जो है वह गलत है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो 83 जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह है आपका कि इसमें भी सुमेलित करना है वृहद परियोजनाओं को जिलों के साथ में। आप पढ़िए और इसका आंसर जो मुझे बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए 84 क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आईएनजीपी की लिफ्ट नहरों के संबंध में कौन सा असंगत है? पूर्व नाम और परिवर्तित नाम, इनमें से बताना कौन सा गलत है, फटाफट से बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फलोदी जयनारायण लिफ्ट नहर, ये असंगत है। चलिए 85 क्वेश्चन देखते हैं कि चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन है, ए हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, बी भीलवाड़ा, टोंक, सी बीकानेर, जोधपुर या डी बाड़मेर, जैसलमेर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो इसमें जिला युग्म लाभान्वित जिला जो युग्म है वो है ऑप्शन नंबर ए, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर। चलिए 86 क्वेश्चन है कि बनास नदी पर कौन सा बांध है? 4 ऑप्शन है, ए रामगढ़, बी मेजा, सी बीसलपुर या डी जवाई। बनास नदी पर कौन सा बांध है इनमें से? सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है आपका, बीसलपुर। चलिए 87 क्वेश्चन को देखते हैं कि पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? 4 ऑप्शन से, चारों पढ़िए। अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़। आंसर बताइए। जी हाँ, पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को जो संबंध है वह है आपका सवाई माधोपुर से। चलिए 88 क्वेश्चन को देखते हैं कि इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में है? 4 ऑप्शन से, ए अजमेर, बी टोंक, सी बांसवाड़ा या डी सवाई माधोपुर। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सवाई माधोपुर। चलिए 89 देखते हैं कि मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन हैं, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, यह आपका उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध
कराना मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भाखड़ा बांध को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर व एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी थी? 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़ के जो फ्रेंड्स वह आंसर मुझे बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए 91 जो क्वेश्चन है एक बार हम उसको भी देख लेते हैं कि राजस्थान में रेल नीर प्लांट की स्थापना से संबंधित है क्या? ए सांबर, बी भरतपुर, सी जोधपुर या डी उदयपुर। जी हाँ, राजस्थान में जो रेल नीर प्लांट की स्थापना से जो संबंधित है वह है आपका सांबर, जयपुर। चलिए 92 क्वेश्चन को देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि की क्षारीयता को दूर करने के उपाय क्या क्या है? ए अधिकाधिक वृक्षारोपण, बी जिप्सम व चूने का प्रयोग, सी भूमि में यूरिया का उपचार या डी उक्त सभी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम व चूने का प्रयोग। चलिए 93 क्वेश्चन देखते हैं कि नांगल बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? 4 ऑप्शन है, ए रावी नदी पर, बी व्यास नदी पर, सी सतलज पर या डी सरहिंद फीडर पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलुज नदी पर। चलिए 94 जो क्वेश्चन है एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो आपसे कह रहा है कि पावड़ी परियोजना किससे संबंधित है? ए जलग्रहण विकास से, बी कृषि वानिकी से, सी मरुभूमि विकास से या डी सामाजिक वानिकी से। पावड़ी परियोजना, जी हाँ, आपका पावड़ी परियोजना का फ्रेंड्स जो संबंध है वह है जलग्रहण विकास से। चलिए 95 को देखते हैं कि भाखड़ा नहर से सबसे ज्यादा जल व सिंचाई सुविधा किस जिले को प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन है, ए गंगानगर, बी हनुमानगढ़, सी चूरू या डी बीकानेर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हनुमानगढ़। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 96 हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट RIHWM कहाँ स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन है, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा बीकानेर। चलिए 97 पे चलते हैं कि राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? चेरापूंजी जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। ए उदयपुर, बी झालावाड़, सी बांसवाड़ा या डी कोटा। हाँ, द राइट आंसर विल बी झालावाड़। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो यही पर होती है राजस्थान में। 98 को देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाली शाखाओं के संबंध में गलत युग्म का चयन हमें करना है। 4 ऑप्शन से पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा शहीद वीरबल कोटा। चलिए 99 को देखते हैं कि राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? 4 ऑप्शन है, ए 45%, बी 33.45%, सी 60% या डी 68.64%। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 68.64%। चलिए 100 क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मरु क्षेत्र को क्या लाभ है? 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मरु क्षेत्र को जो लाभ है ना वह है फ्रेंड्स कि सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि, पेयजल व अन्य कार्यों हेतु जल की उपलब्धि, मरु प्रसार पर रोक, उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए 101 पे एक बार हम चलते हैं। वो है कि राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान किसका है? ए नहरों का, बी कुओं नलकूपों का, सी तालाबों का या डी नदियों का। 101वां क्वेश्चन है और आपको इसका जवाब देना है मुझे, फटाफट से बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, नहरों का। चलिए 102 देखते हैं कि रेवा बांध व कालीखंड बांध किस जिले में है? 4 ऑप्शन से, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, रेवा बांध व कालीखंड बांध जो है वो आपका है झालावाड़ जिले में, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 103 क्वेश्चन है कि भीमा दे जलदाय योजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? 4 ऑप्शन हैं, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल इसमें सही आंसर है, अजमेर, पाली और राजसमंद। 104 क्वेश्चन है कि माही बजाज सागर परियोजना कहाँ स्थापित है? 4 ऑप्शन पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, माही बजाज सागर परियोजना जो आपकी स्थापित है वह है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। चलिए 105 क्वेश्चन को देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? 4 ऑप्शन है, पोंग बांध से, हुसैनीवाला से, हरिके बैराज से या डीन में से कहीं पे भी। सो फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिके बैराज से।
चलिए 106वां क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्धमुख परियोजना व नौहर परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को लाभ पहुंचेगा। चार ऑप्शन है, ए डूंगरपुर बांसवाड़ा, बी झुंझुनू सीकर, सी कोटा बूंदी या डी हनुमानगढ़ और चूरू। सो फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा हनुमानगढ़ चूरू। चलिए 107वां क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य में सबसे ज्यादा तालाब किस जिले में स्थित है। भीलवाड़ा, पाली, बूंदी और राजसमंद। जो आपका इसका आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा, यानी राज्य में जो सबसे ज्यादा तालाब है वह आपके हैं भीलवाड़ा जिले में। चलिए 108वां जो क्वेश्चन है एक बार उसको भी देख लेते हैं कि बिनोता की बावड़ी कहाँ पर है। चार ऑप्शंस हैं, ए चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी के पास बिनोता गांव में, बी जयपुर के आमेर दुर्ग में, सी जोधपुर के दुर्ग में, डी नागौर के कुचामन क्षेत्र में। बताइए आंसर। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी के पास बिनोता गांव में। चलिए 109वां क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना RAJAMIP किसके सहयोग से संचालित की जा रही है। चार ऑप्शन से, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी। 110 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है आपका कौन सा युग्म इनमें से असंगत है, योजना और जल स्रोत। चार ऑप्शन से, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बूगी राजगढ़ परियोजना। चलिए 111 देखते हैं एक बार कि टकली सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है। बूंदी, बारां, कोटा और झालावाड़। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा। चलिए 112 क्वेश्चन को देखते हैं कि राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान IMTI कहाँ पर है। जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में या अजमेर में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा। चलिए ये बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि राज्य की चौथी बड़ी बांध परियोजना का संबंध किससे है। चार ऑप्शन आपके आगे हैं कि परवन बांध परियोजना से, काली सिंध परियोजना से, काली सील परियोजना से या डी गरदड़ा बांध परियोजना से। आपका इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, परवन बांध परियोजना। चलिए 114 क्वेश्चन है कि अंधकार क्षेत्र किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, अंधकार क्षेत्र जो कहा जाता है वह कहा जाता है 85% पानी का पुनर्भरण नहीं होने पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक बार उससे देख लेते हैं कि 115 की राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है किससे। गरीबों के लिए बीमा योजना, ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, राजस्थान में जीवन धारा योजना का जो संबंध है वह सिंचाई के लिए कुओं के निर्माण से। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन एक बार उसकी तरफ भी रुक कर लेते हैं। वह हमसे कह रहा है कि भारतीय उद्योग महासंघ व राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयास से वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है। चार ऑप्शन है, कोटा, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। चलिए 117वां क्वेश्चन है कि सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में सृजित सिंचाई क्षमता का अनुकूलतम उपयोग कर कृषि उत्पादकता व उत्पादन में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। चार ऑप्शन से, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा 1974 से 1975 तक। चलिए 118वां क्वेश्चन है कि अजमेर जिले में जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है। चार ऑप्शन से, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण सागर बांध परियोजना। चलिए 119वां जो क्वेश्चन है एक बार उसकी तरफ भी रुक कर लेते हैं हम लोग। मानसी वाकल परियोजना में राज्य सरकार द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का पानी का हिस्सा क्रमशः कितने प्रतिशत है। चार ऑप्शन है, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा 70% और 30%। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 120वां क्वेश्चन है कि देश के फ्लोराइड प्रभावित गांवों में से राजस्थान में कितने प्रतिशत गांव है। ए 29, बी 37, सी 13 या डी 44% है। जी हाँ, आपका इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 44%। चलिए 121वां क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 1 जनवरी 1987 का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था। चार ऑप्शन से, चारों पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, इस दिन मुख्य नहर के अंतिम छोर
मोहनगढ़ जैसलमेर तक पानी प्रवाहित किया गया था। चलिए 122वां क्वेश्चन है कि अक्षय जल वाटर एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया। चार ऑप्शन है, ए अजमेर में, बी उदयपुर में, सी जयपुर में या डी जोधपुर में। पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, अक्षय जल वाटर एटीएम का उद्घाटन किया गया है, वह किया गया आपका जयपुर में। 123वां क्वेश्चन आपका है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। चार ऑप्शन हैं, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर आएगा 9 दिसंबर 2016। चलिए 124वां क्वेश्चन है कि चंबल परियोजना से राज्य के किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। ए कोटा, बी बूंदी, सी बारा या डी उपरोक्त सभी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा कोटा, बूंदी, बारा और उपरोक्त सभी में ऑप्शन नंबर डी। चलिए 125वां क्वेश्चन देखते हैं कि यमुना जल सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य के जिलों का सही युग्म क्या है। चार ऑप्शन है, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झुंझुनू, चूरू एवं भरतपुर। चलिए 126वां क्वेश्चन है कि भद्रावती नदी की चूली देव परियोजना का संबंध किससे है। चार ऑप्शंस आपके आगे हैं, चारों को पढ़ के फ्रेंड्स जो आंसर है वह बताइए। जी, भद्रावती नदी की जो चूली देव परियोजना है, इसका जो संबंध है फ्रेंड्स वह है करौली से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 127वां क्वेश्चन है, उसे एक बार हम देख लेते हैं कि परियोजना व नदी की सूची को सुमेलित हमें करना है, ठीक है, और अच्छे से करना है। आपको ये देखना है कि कैसे होगा। देखिए, ए भीमसागर, बी सावन भादो, सी बाकली या डी गूढ़ा। जी हाँ, आपका जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 128वां क्वेश्चन देखते हैं कि गूढ़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में है। ए बूंदी में, बी बारा में, सी कोटा में या डी झालावाड़ में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बूंदी में। आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 129वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना नहीं है। चार ऑप्शन है, ए सेई परियोजना, बी मेजा, सी पाचना या डी जाखम। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाखम परियोजना। तो चलिए फ्रेंड्स 130 नंबर का जो क्वेश्चन है एक बार उसको हम पढ़ लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि भरतपुर नहर का उद्गम हुआ है। चार ऑप्शन हैं, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपके सामने है। जी हाँ, भरतपुर नहर का जो उद्गम हुआ है वह हुआ पश्चिमी यमुना नहर से। चलिए 131 क्वेश्चन देखते हैं कि गागरीन सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित की गई है। चार ऑप्शन है, ए आहू नदी पर, बी लहासी, सी काली सिंध या डी बैथली नदी पर। चारों ऑप्शंस को पढ़ लिया आपने, आंसर भी बता दीजिए मुझे जल्दी से। हाँ, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आहू नदी, बिल्कुल सही। चलिए 132वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस सिंचाई परियोजना द्वारा राजस्थान में रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाएगा। चार ऑप्शन से, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, सिद्धमुख नोहर परियोजना बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 133वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस कार्यक्रम के तहत राज्य में ग्रामीण विद्यालयों में बच्चों को स्वच्छ एवं जीवाणु रहित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के आरओ प्लांट लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। ए जल प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम, बी स्वच्छ जल कार्यक्रम, सी जलमणि कार्यक्रम या डी जल रत्न कार्यक्रम। चार ऑप्शंस पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है जलमणि कार्यक्रम वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन जो है उसे देख लेते हैं एक बार कि बंजर भूमि की समस्या के समाधान हेतु केंद्र सरकार द्वारा बंजर भूमि विकास निगम की स्थापना कब की गई। चार ऑप्शंस हैं, ए 1990, बी 91, सी 85 और डी 1997। चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, 1985। चलिए 135वां क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चार ऑप्शन से ए, बी, सी, डी। चारों को पढ़ लीजिए और आंसर बता दीजिए। जी हाँ, आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है कि व्यास परियोजना राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। 136वां क्वेश्चन है कि भोपाल सागर व राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है। ए कोटा में, बी चित्तौड़गढ़ में, सी उदयपुर और डी टोंक में। आंसर बताइए। जी हाँ, भोपाल सागर व राणा प्रताप सागर जो बांध स्थित है वह आपका है चित्तौड़गढ़ में। आपको अच्छे से
याद रखना है। चलिए 137वां क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य में फसलों में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र किस फसल का है? ए राई व सरसों, बी कपास, सी गेहूं और डी चने का। जी हाँ, आपका जो आंसर होगा सही वो होगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं, जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 138वां क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? ए पूर्वी, बी दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी, सी पश्चिमी या डी उत्तरी। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी। चलिए 139वां क्वेश्चन देखते हैं कि नर्मदा परियोजना से प्रदेश के किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा? ए जालोर बाड़मेर, बी बाड़मेर जोधपुर, सी बांसवाड़ा डूंगरपुर और डी जालोर सिरोही। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जालोर बाड़मेर। चलिए 140वां देखते हैं कि राज्य में उपलब्ध एवं संभावित जल संसाधनों को प्रभावपूर्ण उपयोग व विकास के उद्देश्य से राजस्थान राज्य जल विकास निगम की स्थापना कब की गई? 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा 1984। चलिए 141वां जो क्वेश्चन है एक बार उसे भी देख लेते हैं कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के माध्यम से राज्य के 25 जिलों के 137 बांधों और उनकी नहरों का जीर्णोद्धार करने हेतु जायका के साथ ऋण अनुबंधन किया गया है। 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़िए और आंसर फटाफट से बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 31 मार्च 2017। 142वां क्वेश्चन है कि चाकण माध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले में है? 4 ऑप्शन हैं, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। चाकण माध्यम सिंचाई परियोजना जो आपकी है वह है बूंदी जिले में। चलिए 142 के बाद 143 143 क्वेश्चन जो उसको पढ़ते हैं कि गरदड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी से संबंधित नदियां हैं। 4 ऑप्शन से, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर आएगा मंगला, डूंगरी तथा गणेशी लाल नदियां। चलिए 144वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 में प्रारंभ प्रथम नदी संपर्क परियोजना कौन सी है? 4 ऑप्शन से, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जो आपका आंसर है वह है केन बेतवा नदी संपर्क योजना। 145वां क्वेश्चन है कि जयपुर की किस नदी को पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ए द्रव्यवती, बी रतनगंगा, सी बाणगंगा या डी बांडी। सो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवती। चलिए 146 146 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि देवास द्वितीय परियोजना का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? 4 ऑप्शन हैं, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। आंसर है आपका मोहनलाल सुखाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 147 देखते हैं कि उदयपुर शहर को जल आपूर्ति करने हेतु अरावली की पहाड़ियों में एक जल सुरंग मानसी वाकल योजना में बनाई गई, तो दूसरी जल सुरंग बनाई गई है कहां पर? 4 ऑप्शन से, पढ़ के आंसर बताइए कि यहां पे क्या आएगा। जी हाँ, आपका आंसर है देवास परियोजना। चलिए 148 देखते हैं कि चंबल नदी परियोजना पर स्थित निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान में स्थित है? 4 ऑप्शन से, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज। चलिए 149 जो एक बार आपका है उसको भी देख लेते हैं। इन्हें सुमेलित करना परियोजना और संबंधित जिलों के साथ में। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपको अच्छे से इसे पढ़ लेना है। चलिए 150 का क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस नहर परियोजना में विश्व की प्रथम वन सेना का गठन किया गया है? 4 ऑप्शन से, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चलिए 151 पे चलते हैं कि नारायण सागर बांध कहां पर है? 4 जिले हैं, नागौर, भरतपुर, डूंगरपुर और अजमेर। इनमें से कहां पर है? जी हाँ, आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अजमेर में। चलिए अब हम 152 जो क्वेश्चन है एक बार उसको भी पढ़ते हैं कि सुमेलित करना है परियोजना और संबंधित योजनाओं को उनके साथ। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 153 को देखते हैं कि राज्य की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है जिसमें केवल फव्वारा सिंचित सिंचाई पद्धति यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम से ही सिंचाई करने का प्रावधान है? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नहर परियोजना। चलिए 154 को हम देखते हैं कि भरतपुर व धौलपुर जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? भरतपुर व धौलपुर जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़ के आंसर बताइए।
जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल धौलपुर मदनपुर जल प्रदाय योजना। चलिए 155 को देखते हैं कि चंबल नदी पर स्थित बांध में से सबसे सस्ता बांध कौन सा बना है जो विश्व के सबसे कम खर्चे में बना बांध माना जाता है। चार ऑप्शन से राणा प्रताप सागर, गांधीनगर, बैराज या डी इनमें से कोई भी नहीं। सो फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप सागर। चलिए 156 को एक बार देख लेते हैं कि राजस्थान के रेखा मानचित्र पर 1, 2, 3 और 4 सिंचाई परियोजना की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से कौन सी एक को मानचित्र पर सही दर्शाया गया है। चार ऑप्शन से चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बीसलपुर। ठीक है, चलिए 157 देखते हैं कि बाड़मेर में सुलझम योजना का संचालन कौन कर रहा है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और फ्रेंड्स, ऑप्शंस पढ़ेंगे और इसका जो सही आंसर होगा वह होगा रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर तथा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र। चलिए 158 बताइए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कहाँ स्थापित है। चार ऑप्शन है, ए कानपुर, बी खड़गपुर, सी रुड़की या डी जोधपुर। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुड़की। चलिए 159 देखते हैं कि बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है। बारा, कोटा, बूंदी और झालावाड़। राइट आंसर विल बी बारा। चलिए 160 जो क्वेश्चन है एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। वो हमसे कह रहा है कि इंदिरा गांधी फीडर का प्रवेश राज्य के किस जिले में होता है। चार ऑप्शन से चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, इसका आंसर आएगा आपका हनुमानगढ़। चलिए 161 देखते हैं कि निम्नलिखित में से बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। बहुउद्देशीय परियोजना, ए भाखड़ा नागल, बी व्यास, सी चंबल या डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन विल बी उपरोक्त सभी, यानी तीनों के तीनों ही सही है। 162वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की मरुगंगा लाइफलाइन जीवन रेखा एवं मरुधरा की भाग्य रेखा कौन सी परियोजना है। पढ़िए और आंसर बताइए। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ही है। आपको हमेशा याद रखना, पीछे भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 163वां क्वेश्चन है कि बनास की सहायक मोरेल नदी पर निर्मित मोरेल बांध परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं। जी हाँ, बताइए फटाफट। जी हाँ, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा दौसा और सवाई माधोपुर। चलिए 164 जो क्वेश्चन है एक बार हम उसे भी पढ़ते हैं कि सुदूर और संवेदन तकनीक का उपयोग जिसके लिए किया जाता है। चार ऑप्शन है, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। उपयुक्त सभी के लिए, जो डी आंसर विल बी द राइट आंसर। चलिए 165 पढ़ते हैं कि बिनोल यानी राज संबंध में जल प्रदाय योजना का लोकार्पण कब किया गया। चार ऑप्शन है, 1 जून 2017, बी 6 जून 2017, सी 24 जून 2017 या डी 30 जून 2017। एंड द राइट आंसर विल बी 24 जून 2017। चलिए 166 जो एक और से देख लेते हैं कि निम्न मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की स्थिति जो है वह प्रदर्शित की गई। मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम में इन्हें पहचानिए तथा उत्तर दीजिए। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, पढ़िए और टाइम लीजिए और बताइए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर है कि जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर और कुंवरसन लिफ्ट नहर और चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चलिए 167 जो क्वेश्चन है एक बार उसे भी देखते हैं कि राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना का राजस्थान के कितने जिलों में क्रियान्वयन किया गया है। चार ऑप्शन हैं, ए 21, बी 22, सी 23 या डी 24। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 21। तो चलिए फ्रेंड्स 168 क्वेश्चन जो नंबर क्वेश्चन है एक बार हम उसको भी पढ़ते हैं। वो हमसे क्या कह रहा है कि राजस्थान में वर्षा जल संचय योजना का शुभ आरंभ कब व कहाँ किया गया। चार ऑप्शन है, ए 7 दिसंबर 2004 जयपुर, बी 12 दिसंबर 2004 जयपुर, सी 7 दिसंबर 2004 सीकर या डी 12 दिसंबर 2004 सीकर। जी हाँ, और फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 7 दिसंबर 2004 सीकर। चलिए 169 को देखते हैं कि मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने विकास खंडों में संचालित किया गया। चार ऑप्शन से, ए 80, बी 84, सी 85, डी 88। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 85। चलिए 170वां क्वेश्चन देखते हैं कि चंबल नदी की दाई और मुख्य नहर आरएमसी पर कितनी लिफ्ट योजनाएं बनाई गई हैं। चार ऑप्शन है, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, 8 जो है ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही आंसर है। 171वां देखते हैं कि माही और बजाज सागर परियोजना का लोकार्पण कब व किसके द्वारा
किया गया? चार ऑप्शन हैं। जी हाँ, इंदिरा गांधी द्वारा 1983। चलिए 172वां कि कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शन से, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई क्षमता के सृजन तथा उपयोग के अंतर को कम करना। 173वां क्वेश्चन है कि माही नदी घाटी परियोजना का फैलाव निम्नलिखित क्षेत्र में है? ए केवल राजस्थान, बी राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र, सी राजस्थान व गुजरात, या डी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान व गुजरात आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 174वां क्वेश्चन देखते हैं कि कडाना बांध व कागदी पिकअप बांध किस परियोजना से संबंधित है? चार ऑप्शन से, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, माही बजाज सागर परियोजना से। 175वां क्वेश्चन है कि माही परियोजना का नामकरण किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया है? चार ऑप्शन से, ए जमुना देवी बजाज, बी जमुना लाल बजाज, सी घनश्याम दास बजाज, या डी राम नारायण बजाज। 175 एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी जमुना लाल बजाज। ठीक है, चलिए 176वां क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना मूल नाम राजस्थान नहर की पहली लिफ्ट नहर कौन सी है? चार ऑप्शन है, ए वीर तेजाजी, बी कंवरसेन, सी गुरु जंभेश्वर, या डी जयनारायण व्यास। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंवरसेन। चलिए 177वां क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब व किसने किया है? चार ऑप्शन है आपके आगे, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है कि गोविंद वल्लभ पंत 1958 में। ठीक है, 178 देखते हैं कि वह जिला जहां इंदिरा गांधी नहर का जल उपलब्ध नहीं हुआ है? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी जालोर, या डी श्रीगंगानगर। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जालोर जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अब तक वहां पर इंदिरा गांधी नहर का जो जल है वो उपलब्ध नहीं हुआ है। चलिए 179 देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर की वीर तेजाजी जलोत्थान योजना लिफ्ट कैनाल से किस जिले को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होता है? चार ऑप्शन हैं, ए गंगानगर, बी नागौर, सी जोधपुर, या डी बीकानेर। सो फ्रेंड्स राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। चलिए अब हम थोड़ा 180 पे चलते हैं। वो आपसे कह रहा है कि कंवरसेन लिफ्ट नहर प्रणाली से किस जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? ए गंगानगर को, बी बीकानेर को, सी कोटा को, या डी ए व बी दोनों को। सो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को, यानी गंगानगर और बीकानेर जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 181वां क्वेश्चन है कि चूरू व झुंझुनू जिले को पेयजल उपलब्ध कराने वाली अपनी परियोजना को जल आईजीएनपी की कौन सी लिफ्ट नहर से उपलब्ध हुआ है? चार ऑप्शन है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, बी गजनेर लिफ्ट नहर, सी गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर, या डी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। सो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। 182 क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पर्यावरणीय दृष्टि से दूरगामी परिणाम होगा क्या? चार ऑप्शन है, सभी पढ़ के आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्र की परिस्थिति में परिवर्तन, जो बिल्कुल सही आंसर है। 183वां क्वेश्चन है कि कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? चार हैं, ए जयपुर, बी भरतपुर, सी अलवर, या डी धौलपुर। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर, जो कि बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अपन चलते हैं 184 पे कि कौन सी चित्तौड़गढ़ जिले की सिंचाई परियोजना है? एक गंभीरी नदी सिंचाई परियोजना, बी परवन लिफ्ट परियोजना, सी सोम कागद परियोजना, या डी सही बांध परियोजना। जी हाँ, जो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आपको याद रखना है। चलिए 185वां देखते हैं कि घी ढूले तो कुछ नहीं जाती, पानी ढूले तो मारो जी बढ़ जाती। ये एक पंक्ति है, ये कहावत है, आप कुछ भी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बताइए फटाफट से, उक्त दोहा राजस्थान के लोगों की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? ज़्यादा सोचना तो इसको नहीं पढ़ना चाहिए जहाँ तक मुझे है फ्रेंड्स, क्योंकि जल संचय व संरक्षण की प्रवृत्ति जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, 186वां है कि सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके आगे हैं, अलवर, डूंगरपुर, बीकानेर और पाली। बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 187 क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि गंग नहर पंजाब में बहने के बाद कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है? जी हाँ, और चार ऑप्शन आपके आगे हैं,
पढ़िए और जो आंसर बताइए, और जो आंसर होगा इसका वह होगा खक्कन गंगानगर से। ठीक है, चलिए 188 देखते हैं कि लहासी परियोजना किस जिले में निर्मित की गई है। चार ऑप्शन है, ए झालावाड़, बी बारा, सी कोटा और डी बूंदी। एंड फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 12। चलिए 189 को देखते हैं कि राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना हेतु जल किस बांध से प्राप्त होगा। चार ऑप्शन से, ए भाखड़ा नागल, बी पंडो, सी पोंग या डी पंचेश्वर। एंड द राइट आंसर विल बी भाखड़ा नागल। ठीक है, चलिए 190 बताइए कि सई बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है। ए जयपुर से, बी झालावाड़ से, सी उदयपुर से या डी श्रीगंगानगर से। जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ये आपको याद रखना है। चलिए 191 देखिए कि जालीपुरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना लिफ्ट कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट का संबंध किस जिले से है। चार ऑप्शन है, ए नागौर, बी बीकानेर, सी कोटा और डी सवाई माधोपुर। और फ्रेंड्स, आपका जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कोटा। चलिए 192 क्वेश्चन जो है उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके आगे हैं, ए 1 सितंबर, बी 5 सितंबर, सी 8 सितंबर या डी 15 सितंबर। जो फ्रेंड्स आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 15 सितंबर। चलिए 193 देखते हैं कि राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके आगे हैं, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, आपकी राष्ट्रीय जल अकादमी है पुणे में। चलिए 194 देखते हैं कि जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, ए 1 जून को, बी 5 जून को, सी 10 जून को और डी 14 जून को। जी हाँ, जो आपका इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 14 जून। चलिए ये बताइए, नर्मदा नहर का जल राजस्थान में किस तिथि को प्रवेश कराया गया। तिथि, डेट बताइए, एग्जैक्ट डेट क्या थी नर्मदा नहर का जल जो राजस्थान में आया था। सो वह आया था आपका 27 मार्च 2008 को। 196 क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका पूर्व नाम राजस्थान नहर परियोजना, से बाड़मेर जिले में जल किस नहर द्वारा जाता है, भिजाया जाता है। एंड द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी गडरा रोड शाखा। चलिए 198 देख लेते हैं कि कोटा जिले की हरीशचंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है। चार ऑप्शन है, पार्वती, बी चंबल, सी काली सिंध और डी आलनिया। जो आपका सही आंसर होगा वो होगा काली सिंध। 198 देखते हैं कि जवाई बांध की जल आपूर्ति के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। चार ऑप्शन है, गंभीरी, चाकण, विलास और सी। जी हाँ, आपका सही आंसर होगा सी परियोजना। चलिए 199 देखते हैं कि बत्तीसी नाला सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है। ए सिरोही, बी पाली, सी जालोर या डी बाड़मेर। सो फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिरोही। चलिए 200 देखते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है। ए मानसी वाकल, बी कायलाना, सी विजय सागर या डी कोई भी नहीं। जी हाँ, मानसी वाकल जो सुरंग है ये सबसे बड़ी है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं कि पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है। उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और टोंक, इनमें से किसी एक से है। आप बताइए फटाफट। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वह होगा सिरोही से, आपको याद रखना है। चलिए ये बताइए, जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ जिलों में जारी पेयजल परियोजना कौन सी है। चार ऑप्शन है, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी, आपनी परियोजना जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए 203 क्वेश्चन है आपके सामने है कि 203वां क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है सिंचाई परियोजना और जिलों के हिसाब से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 204 क्वेश्चन है कि सेठानी जी का जोहड़ा कहाँ पर है। सेठानी जी का जोहड़ा कहाँ पर है। चार ऑप्शन, चूरू, जयपुर, पाली और अलवर। बताइए आंसर। जी हाँ, चूरू जो है आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए 205 जो क्वेश्चन है उस पर भी हम चलते हैं, वो है आपका कि ओराई बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है। चार जिले हैं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और कोटा। आंसर बताइए। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 206 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, बी जाखम परियोजना प्रतापगढ़, सी भीमसागर परियोजना बारा और डी सावन भादो कोटा।
एंड द राइट आंसर विल बी सी, भीम सागर परियोजना। आपका बिल्कुल सही आंसर है 12 जिले में। चलिए 260वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। 4 ऑप्शन है, अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, बी जल का बढ़ता अभाव, सी जल की बढ़ती लवणता, या डी जल का बढ़ता प्रदूषण। एंड फ्रेंड्स, जो आपका सही आंसर होगा वो होगा अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। चलिए, निम्न सिंचाई परियोजनाओं में असुमेलित को इंगित कीजिए। 4 ऑप्शन है, ए वागन चित्तौड़गढ़, बी नंद समंद बाड़मेर, सी भीम सागर झालावाड़, या डी कालीसील करौली। और फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंद समंद बाड़मेर। चलिए 209 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सी सिंचाई परियोजना बूंदी जिले में नहीं है। ए पाई बालापुरा, बी चातन, सी गुड़ा, या डी चिरमिरे। और आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 210 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि बाकली बांध कहाँ पर है। ए चंबल नदी पर, बी सुकड़ी, सी बनास पर, या डी नक्की झील पर। जी हाँ, जो आपका बाकली बांध है वह आपका सुकड़ी तथा कुलवाना नदियों के संगम पर, ये आपको याद रखना है। 211 क्वेश्चन है कि IGNP की गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर से किस जिले को जल उपलब्ध नहीं होगा। 4 ऑप्शन है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागौर। 212 क्वेश्चन है कि राजस्थान नहर का नाम इंदिरा नहर कब रखा गया। 4 ऑप्शन है, ए नवंबर 1985, बी नवंबर 1983, सी नवंबर 1984, या डी इनमें से कोई भी नहीं। 212 जो क्वेश्चन है और जो इसका आंसर होगा वो होगा नवंबर 1984। चलिए 213 क्वेश्चन है कि नागलिया पिकअप वेयर कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, ए 56 के मैदान में, बी बीसलपुर बांध पर, सी चंबल बिहड़ क्षेत्र में, या डी प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध से 13 किलोमीटर नीचे जाखम नदी पर। एंड योर आंसर विल बी प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध से 13 किलोमीटर नीचे जाखम नदी पर। 214वां क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर किन जिलों के वर्ग से होकर गुजरती है। 4 ऑप्शन हैं, ए बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बी श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, सी बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, या डी श्रीगंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़। 215 नंबर क्वेश्चन है कि बघेरी का नाका बांध कहाँ पर निर्मित है। 4 ऑप्शन है, ए नाथद्वारा, बी फलोदी, सी खमनोर और डी सांभर। बघेरी का नाका बांध जो आपका है वह कहाँ पर निर्मित है, वह है आपका खमनोर में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए जो क्वेश्चन है आपका कि 216 गुलंडी सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, नागौर, जयपुर, झालावाड़ और बीकानेर। सही आंसर होगा वो होगा आपका झालावाड़। चलिए 217वां क्वेश्चन देखते हैं कि सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से की गई है। 4 ऑप्शन है, ए जापान, बी स्वीडन, सी जर्मनी और डी अमेरिका। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 218वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि स्वजल धारा योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वित्तीय योगदान कितना है। 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़ के आंसर बताइए। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर डी 75/25 जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, ये वाली जो सीरीज थी ये हमारी एंडिंग है, बिल्कुल यही तक हम पढ़ाएंगे इसमें, और यही तक हम इसमें पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट सीरीज में लेके आऊँगा आपके लिए। इस सीरीज के लिए ये इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।